हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका क्लास मास्टरी जोन पर। आज हम पढ़ाने वाले हैं बीज व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देना चाहता हूं जो कि इम्पोर्टेंट है। गणित में आपने जोड़ घटाव गुणा गुणाव तो बनाए ही होंगे, लेकिन गणित में कुछ ऐसे राशियां होती हैं जिसका मान हमें पता नहीं होता है। ऐसे अज्ञात राशियों को चर कहते हैं। जैसे जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे एक्स वाई ये हमारा है चर है। एक्स वाई हमारा चर है, या समझो ऐसे इस तरह कि ऐसी राशियां जिसका मान बदलते रहे वो चर कहलाते हैं। ऐसी राशियां जिसका मान बदलते रहे वो चर कहलाते हैं। समझ गए आप। जैसे ए बी, इसका मान बदलते रहेगा। तो और एक टॉपिक है अचर। पहले इस बेसिक आप सीख लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करूंगा। अब है अचर। अचर ऐसा होता है, आसान भाषा में समझिए कि अचर ऐसा राशियां होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता। अचर ऐसी राशियां हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता, वो हमारी होती है अचर। जैसे अचर लिख लेते हैं, अचर जिसका 1 2 3 वो हो गया हमारा अचर। देहाती भाषा में बोल देता हूँ कि चर, मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे पास पैसा है, तो आपको पता है कि मेरे पास कितना पैसा है? नहीं पता है। 10 रुपया, 5 रुपया, जितना भी हो सकता है, 100 रुपया। लेकिन वो हो गया चर, क्योंकि आपको मान उसका बदलते रह सकता है। 10 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है। लेकिन अचर में ऐसा नहीं है। अचर में ऐसा है कि मैंने बोला कि मेरे पास 50 रुपया है, तो मैंने बोल दिया ही कि 50 रुपया है तो 50 ही रुपया है, इसका मान थोड़ी बदलेगा। 50 से 60 थोड़ी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चर अचर आपने समझ लिया। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर हमारा होता है एक्स वाई जिसका मान बदलते रहता है, और अचर होता है जिसका मान नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जैसे 1 2 3 4 इत्यादि और होगा, और नहीं लिखे हैं हमने। यहाँ तक समझ गए। अब हम समझाते हैं बीज व्यंजक क्या है। इसको मिटा देते हैं। अब हम समझेंगे कि बीज व्यंजक क्या है। चर और अचर को मिलकर बीज व्यंजक बनता है। बीज व्यंजक समझ लेते हैं। चर, डायरेक्ट उदाहरण बता रहे हैं हम। ये हो गया हमारा अचर। ये हो गया हमारा अचर, चर, और ये अचर, ये हमारा हो गया व्यंजक। तो समझिए, चर और अचर मिलकर ही व्यंजक बनता है। यहाँ तक समझ गए। चर अचर का मेल ही व्यंजक कहलाता है। समझ गए। और एक बात और समझा देते हैं, दोनों के बीच में कुछ नहीं है। 3x है तो यहाँ गुना का चिन्ह है। समझ लीजिए, यहाँ गुना का चिन्ह है। यहाँ जोड़ का चिन्ह तो दिखाई दे दिया जाता है, लेकिन गुना का चिन्ह नहीं दिखाता है, इसलिए यहाँ समझिएगा गुना है। तो चर और अचर के बीच गुना या जोड़ हो उसे बीज व्यंजक कहते हैं। बीज व्यंजक समझ गए। अब समझते हैं कि एक पद, द्विपद, त्रिपद या बहुपद किसे कहते हैं। तो अब समझेंगे पद। पद में हमारा आ जाता है 3y। 3y हमारा है एक पद वाले व्यंजक। एक पद वाले व्यंजक, क्योंकि इसमें एक ही है, कोई अलग नहीं है। जोड़ है नहीं है, जोड़ या घटाव होगा तभी हमारा द्विपद होगा, जितना जोड़ घटाव होगा। ये हो गया हमारा एक पद। अब समझेंगे द्विपद किसे कहते हैं। द्विपद हो गया हमारा 2x जोड़ 1
ये हो गया हमारा द्विपद, द्विपद, क्योंकि देखो एक पद इधर है, यहाँ एक पद और ये दूसरा पद, क्या हो गया हमारा द्विपद। एक या एक से अधिक पद वाले बीज व्यंजक बहुपद कहलाते हैं, समझ गए। एक पद को एक पद कह सकते हैं, लेकिन द्विपद को बहुपद कहना होगा आपको। बहुपद या द्विपद भी कह सकते हैं। मान लीजिए आप, ये आ गया x² जोड़ x जोड़ 1, तो ये क्या हो गया त्रिपद, त्रिपद। इससे भी ज्यादा आ गया तो क्या क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये तो हमारा एक पद है, लेकिन ये बहुपद है, बहुपद है, समझ गए। एक या एक से अधिक पद वाले बीज व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई नहीं। तो 6.1 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्यात्मक गुणांक लिखने बोला है, हम संख्यात्मक गुणांक लिखने बोला है। इसको कैसे बनाते हैं आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, एक्स वाई। तो कोई भी व्यंजक के पहले कोई संख्या ना दिया हो तो उसके आगे एक होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना XY। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर एक का पहाड़ा जिससे बढ़ेंगे वही आएगा। तो XY का X ही आएगा, XY ही आएगा। तो हमारा पहला का आंसर क्या हो गया, संख्यात्मक गुणांक 1, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 आ गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरा पे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है -7x²। तो इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो हमने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि x ऐसे है तो इसके बीच गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो x गुना -7x गुना x का स्क्वायर, तो -7 है यहाँ। तो संख्यात्मक गुणांक इसका क्या होगा, सिर्फ संख्या को देखना है आपको, ना कि चर को। संख्या में क्या है -7, तो इसका हमारा आंसर होगा -7। इसका आंसर आ गया, देख सकते हैं डी का -7 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सी की तरफ। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3xy। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 3 है तो 3xy ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल चुका हूँ कि 3 और xy है सबके, यदि कुछ ना हो तो इसके बीच गुना का चिन्ह है। इन दोनों के बीच भी गुना का चिन्ह है, लेकिन हमको नहीं करना है क्योंकि हमें बोला है सिर्फ संख्यात्मक गुणांक। तो संख्या हमारा क्या है 3, तो 3 आ गया, इसका आंसर होगा 3। आप समझ गए, -3/4x। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या है, जल्दी बताइए। माइनस है तो -3/4 गुना x। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली -3/4। आप ऐसे कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, फिर भी चलेगा, सिर्फ डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ई नंबर क्वेश्चन है -12x²। तो इसको क्या करना है, -12 है तो इसका आंसर क्या होगा -12। समझ गए कैसे होगा, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं आप। f का क्या है 7xy, तो इसका हो गया आंसर 7। g का क्या है, g का है -xyz। तो इसमें क्या होगा, हमने पहले ही बोला था कि व्यंजक के आगे कुछ कोई संख्या ना हो तो एक मानते हैं, तो माइनस है तो -1। इसका भी हो गया। बचा है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा आप कमेंट में बताइए। तो अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो हमने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बोल दिया है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए पीछे और इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा है एक पद द्विपद में कैसे करना है, कौन वाला एक पद है कौन वाला द्विपद है देखना है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2x - 2। तो गुना जहां होगा वो हमारा एक ही पद है, ये वाला एक पद है। जोड़ या घटाव का चिन्ह होगा तभी हमारा दूसरा पद स्टार्ट होगा। ये एक पद है, ये दूसरा पद है, तब हमारा ये हो गया द्विपद। ये पहला नंबर क्वेश्चन हमारा होगा द्विपद।
पहला नंबर क्वेश्चन होगा हमारा द्विपद। और दूसरा नंबर क्वेश्चन बी नंबर है कि 3x² तो इसका क्या होगा? कहीं जोड़ का चिन्ह दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, सब जगह गुना का ही चिन्ह है। ऐसे आप करते हैं तो जोड़ का चिन्ह नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक पद। समझ गए आप? और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है सी नंबर, x² जोड़ y² माइनस 1। इसमें कितने हैं? एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो हमारा क्या हो गई? त्रिपद। हमारा त्रिपद हो गया। और डी नंबर क्वेश्चन है हमारा 12 - 2p, तो ये हमारा क्या कितना पद हो गया? द्विपद, क्योंकि इसमें दो पद है, एक पद द्विपद। और कैसे है वो भी समझा देते हैं। गुना का चिन्ह जहाँ होगा वो एक ही पद है, क्योंकि यहाँ गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं है मतलब गुना का चिन्ह है। और यहाँ माइनस क्या है? एक गो माइनस तो द्विपद, दो गो माइनस तो त्रिपद। और माइनस कुछ भी ना, माइनस या प्लस ना हो तो एक पद। समझ गए? क्लियर? बना लेंगे सब।